बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लास्टिक के गंदे तरीन पीले बर्तनों को चमकाना हो या वॉशरूम की बाल्टी, मग और दीगर चीज़ों को, वो भी बिना मेहनत, बिना रगड़े, बिना वक्त ज़ाया किए, तो ये आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे प्लास्टिक और मेलामाइन के बर्तनों को साफ़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वॉशरूम की जितनी भी चीज़ें हैं, बाल्टी, मग और दीगर सामान, उनको साफ़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पीले बर्तन मिनटों में साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा वॉशरूम की चीज़ों पर जो खारे पानी के दाग बन जाते हैं, उनको साफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स वीडियो में शामिल हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, एक हैंगर ले लीजिए, उसमें इस तरीके से आप एक शॉपर लगा लीजिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपके घर में जो भी पैसे हों या ज्वेलरी हो जिसको आपको सेव करके रखना हो, तो उसको आप इस शॉपर में डाल दीजिए। कि देखिए, इस तरीके से बस आपने शॉपर में डाल देना है। अब आप ले लीजिए कोई भी शर्ट और इस तरीके से आप हैंगर पर शर्ट डाल दीजिए, जैसे नॉर्मल हम हैंगर्स पर शर्ट डालते हैं। बस इस तरह से आपने शर्ट डाल देनी है। और ये देखिए, शॉपर इस शर्ट के अंदर बिल्कुल हाइड हो गया है। अब इस हैंगर को आप अपने कपड़ों की अलमारी में कपड़ों के बीच में हैंग कर दीजिए। देखिए, ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है अपने पैसे और ज्वेलरी को सेव करके रखने के लिए। देखिए, इस तरीके से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने अपने पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखी है। पैसों और ज्वेलरी को सेव करके रखने के लिए ये तरीका बहुत यूज़फुल है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास ये सॉफ्ट वाली नेट है तो इसको आपने कभी भी ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। अक्सर हमारे पास नेट के दुपट्टे होते हैं या नेट के कपड़े होते हैं, जब ख़राब हो जाते हैं हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस नरम वाली नेट का आप ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप साबुन लीजिए, इस तरह से आप नेट में रखिए और ये देखिए, इस तरह से बस आप एक नॉट लगा लीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा नेट को आप कट करके निकाल दीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको एक ख्याल रखना है कि सॉफ्ट वाली नेट ही इस्तेमाल करनी है। वो जो सब्जियों के साथ आती है, फलों के साथ, हार्ड वाली नेट, उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब इसका मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। देखिए, साबुन पर इस तरह से अगर आप नेट लगा लेते हैं और इसको आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ज़बरदस्त स्क्रबिंग हो जाती है। देखें, ये नेट की वजह से जितनी भी डेड स्किन होगी बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। एक तो आपको इससे फ़ायदा होगा कि झाग ज़्यादा बनेगी। नेट की वजह से जब भी आप साबुन को इस्तेमाल करेंगे झाग ज़्यादा बनेगी और अच्छी तरह से आपकी पूरी बॉडी स्क्रब हो जाएगी। बॉडी पर जितनी भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। अगर आप साबुन पर इस तरह से नेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बॉडी स्क्रबर्स यूज़ करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अगर आपके पास सॉफ्ट वाली नेट हो तो इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए, आप थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। बस मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ले ली है। इसमें हाफ़ टेबल स्पून आप शामिल कर लीजिए नमक। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा चूंटियाँ आने लगती हैं। जिस जगह पर भी चूंटियों का आने का प्रॉब्लम हो, उस जगह पर आप इस पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिए। इस तरह से देखें, बस आपने थोड़ा सा पाउडर छिड़क देना है। हम चूंटियों को ख़त्म करने के लिए महंगे महंगे पाउडर्स बाज़ार से लेके आते हैं। ये ज़ीरो कॉस्ट में पाउडर बनके आपके पास बिल्कुल तैयार है। हल्दी और नमक, इन दोनों चीज़ों को जब आप मिला के इस्तेमाल करेंगे, चूंटियाँ आपके घर से भाग जाएंगी। इसको इस्तेमाल करने के ये दो तरीके हैं। एक तो आप इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए जिस जगह पर भी चूंटियाँ हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, टब में आप पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप ये पाउडर शामिल कर लीजिए। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इससे आप अपने पूरे घर का पोछा लगाइए। एक तो बहुत अच्छी क्लीनिंग भी हो जाएगी। देखिए, नमक से जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनका आना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। रेगुलर अगर आप नमक का पोछा लगाते हैं तो आपके घर से कॉकरोचेस का भी खात्मा हो जाता है। बदबू और जरासीम को ख़त्म करने के लिए भी नमक और हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और जब आप पोछा लगाने लगें तो इसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर लीजिए, 1 से 1.5 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद इससे आप अपने पूरे घर का पोछा लगाइए। आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। ये तरीका चूंटियों को भी ख़त्म कर देगा, आपके घर से कीड़े मकोड़े, जरासीम और बदबू को भी ख़त्म कर देगा। और नमक का पोछा लगाने से घर से नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है। चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े, जरासीम और बदबू को ख़त्म करने के लिए इस तरीके को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा।
देखिए अक्सर चीज़ों में हमारे पास इस तरह से ये बबल रैप आते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हें ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब से आपको बबल रैप्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनका बहुत ज़बरदस्त सा मैं आपको रीयूज़ बता रही हूँ। आपने क्या करना है, देखिए ये जो बबल रैप होते हैं ये स्क्रबिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप अपने सिंक एरिया को, अपने टाइल्स को, अपने किचन के काउंटर को, अपने वॉश बेसन को इससे बहुत अच्छी तरह से स्क्रब कर सकते हैं। बबल रैप्स का टेक्सचर इस तरह का होता है कि इनसे स्क्रबिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जिस एरिया को भी आप चाहें इससे बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा क्लीन करने के बाद आपको इसको वेस्ट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको वॉश करके सेव करके अपने पास रख लीजिए। आप इन्हें काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस मेथड को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए टाइल्स को क्लीन करने के लिए अक्सर हम स्टील वूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हम स्टील वूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है टाइल्स को साफ़ करने के लिए, और हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से स्टील वूल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आप क्या कीजिए, देखिए हमारे पास ये जो किचन के छोटे वाइपर्स होते हैं इनका आप इस्तेमाल कर लीजिए। किचन का आप छोटा वाइपर ले लीजिए, इस पर आप इस तरह से स्टील वूल लगा लीजिए। बहुत आसानी से ये इस तरह स्ट्रेच हो जाता है। बस इस तरह से आपने स्टील वूल इस वाइपर पर लगा लेना है। उसके बाद आप सर्फ, डिश वॉश जो भी इस्तेमाल करते हैं टाइल्स को क्लीन करने के लिए वो आप इस पर डाल लीजिए, और इस तरह से देखें आप अपने टाइल्स को क्लीन कीजिए। आप देखें आपकी मेहनत भी बहुत कम लगेगी और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। देखें वॉशरूम की टाइल्स को जब भी क्लीन करना हो, अगर ऐसे ही आप स्टील वूल का इस्तेमाल करें तो कितना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हाथों में भी दर्द हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह से आप इसको वाइपर पर लगा के यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। ना ही आपके हाथ दुखेंगे, ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी, ना ही आपका ज़्यादा टाइम खर्च होगा, और बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए किचन के काउंटर को क्लीन करने के लिए अक्सर हम इस तरह से डिश वॉश का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ आप इसमें और शामिल कर लीजिए तो काउंटर बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा। जरासीम का, बदबू का और कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा हो जाएगा, और वो है सिरका। जी हाँ, थोड़ा सा सिरका भी आप काउंटर पे डाल लीजिए। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से स्क्रब कीजिए। एक दफ़ा इस मेथड को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। हमारे किचन के काउंटर पे बहुत ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, अक्सर बहुत सारे स्टेन्स भी लग जाते हैं। इस तरीके को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। काउंटर आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा, जितनी भी चिकनाई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और सिरके से जरासीम और बदबू का भी खात्मा होता है, और कीड़े मकोड़ों का आना भी आपके किचन में बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि सिरके की स्मेल से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो इस तरीके को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। प्लास्टिक और मेलामाइन के गंदे पीले बर्तनों को चमकाना हो या वॉशरूम की बाल्टी, मग और दीगर चीज़ों को, ये ज़बरदस्त सा पाउडर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसका इस्तेमाल आपकी प्लास्टिक की चीज़ों को मिनटों में चमका देगा। ना ही आपको ज़्यादा घिसना पड़ेगा, ना ही रगड़ना पड़ेगा, और आपकी प्लास्टिक की चीज़ें मिनटों में चमक जाएंगी। इस पाउडर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए डिटर्जेंट। जो भी सर्फ आप इस्तेमाल करते हैं उसका आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट ले लिया है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी। देखिए सिट्रिक एसिड, ये इस तरह दानों की शक्ल में मिलती है, किसी भी पंसार की शॉप से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसको आप पीस के पाउडर बना लीजिए, और हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप एक्सपायर्ड टैबलेट्स। जो भी टैबलेट्स आपके पास हों, किसी भी कलर की हों, आप इसमें शामिल कर दीजिए। देखिए जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया है इसमें मैं 2 टैबलेट शामिल कर रही हूँ। देखिए ये जो एक्सपायर्ड टैबलेट्स होती हैं इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बर्तनों को चमकाने के लिए ये टैबलेट्स बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। एक दफ़ा आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा घिसना रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, और आपकी प्लास्टिक की चीज़ें बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगी। अब देखिए मैंने इस क्वांटिटी में ये पाउडर तैयार किया है।
थोड़ा सा मैंने आपको प्रिपेयर करके दिखाया है, आप चाहें तो इसी क्वांटिटी में ज़्यादा सारा ये पाउडर प्रिपेयर करके अपने पास रख सकते हैं। अब प्लास्टिक की जो भी चीज़ आपको साफ़ करनी हो उस पर आप ये थोड़ा सा पाउडर डालिए, उसके बाद आप इसको स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो चीज़ें मैंने शामिल की हैं ये इतनी पावरफुल हैं कि आपकी प्लास्टिक की चीज़ें ऐसे ही बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगी। ये देखिए मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं किया है, बस इसको इस तरह से आप लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप अपनी प्लास्टिक की चीज़ों को वॉश कर लीजिए और ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। कितने ज़बरदस्त तरीके से ये टब चमक गया है। इस पर जितने भी स्टेन्स थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। देखिए टार्टरी, सोडा और एक्सपायर्ड टैबलेट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं क्लीनिंग के लिए। इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे जो प्लास्टिक और मेलामाइन के बर्तन पीले पड़ जाते हैं बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। इसी मेथड से आप उनको भी साफ़ करके ज़रूर देखिएगा। ये तरीक़ा बहुत यूज़फुल है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ग्रीन टी तकरीबन ऑलमोस्ट हम सभी इस्तेमाल करते हैं और ग्रीन टी इस्तेमाल करने के बाद ये जो ग्रीन टी के बैग्स होते हैं इनको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनको आप काफ़ी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 यूज़ में आज आपको बता रही हूँ। देखिए अगर आपके फ्रिज में से स्मेल आ रही हो तो ये जो ग्रीन टी के बैग्स आपने यूज़ कर लिए हैं ये आप अपने फ्रिज में रख दीजिए। आपके फ्रिज में से जितनी भी स्मेल होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। दूसरा यूज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए अक्सर क्या होता है हमारी आँखों के नीचे काले स्याह हल्के पड़ जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये ग्रीन टी के बैग्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है देखिए, जो ग्रीन टी के बैग्स आपने यूज़ कर लिए हैं उनको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडे हो जाएं। उसके बाद आप अपनी आँखों पर इन बैग्स को रख लीजिए और तकरीबन 20 मिनट के लिए आप रेस्ट कीजिए। 4 से 5 दफ़ा आप इस मेथड को यूज़ करके देख लीजिए। आपकी आँखों के गिर्द जितने भी हल्के होंगे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। हल्कों को ख़त्म करने के लिए हम महंगी आई क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं और आँखों के नीचे हल्के बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। अगर इस तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे तो ना ही आपको महंगी क्रीम्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ना ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसानी से डार्क सर्कल साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं। हमारी स्किन के लिए ग्रीन टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे ग्रीन टी के बैग्स के और भी बहुत सारे रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।